सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे कि हम लोग आज देखेंगे भाई और बहनों, उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 4 हम 1 से देखेंगे। जब हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और एदन की वाटिका में रखा, उन लोगों को खाने के लिए बहुत मनोहर फल को दिया और उसके जो एक सहायक बना ली, उसका नाम जो सारा है। और वह दोनों को परमेश्वर ने बोला कि इस आज्ञा को कभी भी उल्लंघन मत करना, बल्कि इस जो वृक्ष का फल, जो भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल कभी मत खाना। जो दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। पर इस बात को उन लोगों ने नहीं माना और जो स्त्री ने परमेश्वर ने बनाया था आदम के पसली से, वह स्त्री ने खा लिया, क्योंकि उसको सांप ने बहका दिया था और वह खाकर अपने पति को भी दे दिया, ताकि उन दोनों क्या हो गए, पाप उनके हृदय में आ गया। और उसी समय इन लोगों को पता चल गया कि उन लोग दोनों नंगे थे। उन लोग लज्जा लगने लगा उन लोगों को, और वह क्या करने लगे, वह अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़कर लंगोट बनाकर पहनने लगे। फिर भी परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को न्याय किया और उसको दंड दिया और उन लोगों को कहा कि उन लोगों ने जब कोई अगर परिश्रम नहीं करेगा तो जो भूमि की जो रोटी खा नहीं पाएगा, बोल के उस जो आदम को बोला। और स्त्री को बोले कि जब तू गर्भवती होगी और तेरे जो पुत्र उत्पन्न करूँगा, उसी समय तेरे को बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ाऊँगा, बोल के बोला। और सर्प से कहा कि तू पेट के बल चला करेगा और तू क्या करेगा, तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा, बोल के कहा। और जो एदन की वाटिका थी, वहाँ पर क्या किया, परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दिए। तो उन लोगों ने आकर क्या करे, खेती करने लगे। और क्या हो गया, जब हम 4 में देखते हैं तो जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। देखिए यहाँ पर जब उसके बारे में उन लोगों को कुछ पता नहीं था, पर उनके हृदय में जब पाप प्रवेश कर लिया, तो उसी समय ने आदम क्या कर रहे हैं, अपने पत्नी के पास जा रहे हैं और पत्नी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया। और मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर उसने उनके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। देखिए यहाँ पर 2 जो पुत्र है, उन लोग जन्म हो रहे हैं, 2 पुत्र की। तो वहाँ पर एक के नाम बड़ा है जो कैन है, और जो छोटा है उसके नाम हाबिल है। जो हाबिल था जो भेड़ बकरी चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों से एक पहिलौठे बच्चे को चढ़ाने ले आया। उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित होकर और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इसी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 2 बेटे यहाँ पर उत्पन्न हो गए, तो बड़ा का नाम हो गया कैन और छोटा का नाम हो गया हाबिल। जो हाबिल था वह क्या कर रहा है, जो चरवाहा हो गया, वह भेड़ बकरियां ऐसे जो चराते हैं वह चरवाहा हो गया। और जो कैन है बड़ा वाला बेटा, वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भूमि की खेती करने लगा। तो परमेश्वर के सामने वह उस समय क्या हो रहा था कि भेंट चढ़ाने के लिए उनके पास ले गए। उसी समय क्या कर रहा है, कैन जो भूमि से उत्पन्न था उस जो भेंट को लेकर चढ़ाया, और जो हाबिल था जो वह चरवाहा था, वह क्या कर रहा है, चरवाहा वह जो एक लौटे बच्चे से भेंट चढ़ा रहे, पहिलौठे बच्चे को वह क्या कर रहे हैं, वह भेंट चढ़ाने लगे। उसी समय परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, जो छोटा सा हाबिल है, जो भेंट चढ़ाने वाला, बकरी चढ़ाने वाला, उसकी जो भेंट है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और जो बड़ा है कैन उसका भेंट को वह ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उसी समय क्या हो रहा है, जो बड़ा सा कैन है वह क्रोधित हो रहा है और उसके मुंह में उदासी छा जा रहा है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और मैं तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझसे वह उस पर प्रभुता करनी है।
तो देखिए जब इस वचन को हम देखते हैं तो उसी समय परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, यह आपके मन में, आपके हृदय में एक प्रश्न जरूर उठी होगी, क्योंकि उन दोनों तो जो जैसा काम कर रहा था उसी के अनुसार उन लोगों ने भेंट चढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर क्यों वो बड़ा वाला जो भूमि की उपज है उसको जो चढ़ा रहे हैं, तो उसको परमेश्वर क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पर जो छोटा बेटा है जो भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा है उसकी भेड़ बकरी जो चढ़ा रहा था उसको क्यों परमेश्वर ने ग्रहण किया। जैसे इस वचन को हम देखते हैं भाई और बहनों, सिर्फ इतना ही वचन नहीं है कि जो लिखा गया है ये वाले हम सिर्फ ऐसे जब पढ़ते हैं तो ऐसे सब लोग समझ पाते हैं, पर वहाँ की जो अंदर की बात है, जो आत्मिक की बात है, यहाँ पर जब हम जानेंगे, क्योंकि जिस समय आदम ने क्या किया, पाप किया, भूमि क्या किया, आदम ने वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाप किया। कौन सी पाप किया, जो आज्ञा की उल्लंघन किया। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, आदम को क्या कर रहे हैं, वह दंड दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि देखिए जब हम देखेंगे वहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो आदम को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पर परमेश्वर आदम को जो दंड दे रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर ने आदम को एक बात बोले थे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब भूमि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन करके उन लोगों ने, जब उनकी आंखें खुल गई, उन लोग जो लज्जा को जानने लगे, तो उसी समय परमेश्वर ने जब उनके पास आया तो हर एक को, एक जो स्त्री थी उसको और जो सर्प था उसको और आदम था, उन तीनों को परमेश्वर ने यहाँ पर दंड दिया। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 17 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये बोल रहे हैं कि आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखिए इस वचन को जब हम देखते हैं तो भूमि की क्या हो गया, यहाँ पर शापित हो गया। भूमि शापित नहीं था पहले से, क्योंकि वह बहुत अच्छा था और भूमि की जो वृक्ष था वो सब अच्छे थे, पर जब आदम ने वहाँ पर फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसी समय क्या हो रहा है, उसी समय भूमि किस लिए तेरे कारण क्या हो गया, श्रापित हो गया बोल के परमेश्वर जब यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए भूमि तेरे कारण शापित है। तब भूमि जो शापित हो गया, जिस जगह में श्रापित है, साप है, अभिशाप है, क्या परमेश्वर उस अभिशाप को कभी ग्रहण कर सकते हैं क्या? आपके मन की जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर आप जरूर पाए होंगे। जब परमेश्वर ने आदम को जब ये न्याय किया था और दंड दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने बोला कि तेरे पत्नी की बात को तूने माना और जो उस आज्ञा मैंने दिया था कि तू उस वृक्ष के फल कभी मत खाना, उसी वृक्ष के फल को तूने खाया है, इसी कारण भूमि तेरे कारण शापित है। अगर तू उस फल को खा लिया, इसी वजह से भूमि क्या हो गया, श्रापित हो गया और तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा बोल के परमेश्वर जब 17 वचन में यहाँ पर वो आदम को दंड दिए थे। तो उस भूमि दंड शापित हो गया, तो शापित का फल जब वह उत्पन्न कर रहे के कौन आ रहा है, यहाँ पर कैन ला रहा है। तो जहाँ परमेश्वर ने दंड दिया था और भूमि श्रापित हो गया है, तो जो फल कैन ने वहाँ पर उत्पन्न किया, उस फल को जब वो भेंट करने के लिए लाया, तो उस फल को, उस भेंट को परमेश्वर ने इसी कारण वह ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जिस भूमि को परमेश्वर ने श्रापित कर चुके हैं उसी भूमि से वह फल को उत्पन्न करके वह भेंट को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वह धार्मिक है और सिद्ध है, इसी वजह से जो श्रापित जगह है उस जगह की फल को, उस जगह की भेंट को कभी परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है वह पवित्र जगह की हर एक बात को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। इसी वजह से जब कैन ने भूमि से उत्पन्न हुई हर एक जो उपज को लाया, तो उसी समय परमेश्वर ने उनके
वह भेंट को कभी ग्रहण नहीं किया। पर बहुत से ऐसे लोग हैं भाई और बहनों जो बोलते हैं कि जो कैन है वो अच्छा वाला फल नहीं लाया, वो अच्छा वाला जो लाना चाहिए था वह नहीं लाया, इसी वजह से उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया बोलते हैं। पर ऐसी बात नहीं है भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने इस भेंट को ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह जो भूमि से वह फल लाया था, जो भेंट लाया था, उस भूमि की उपज, क्योंकि उस भूमि श्रापित है और श्रापित की जगह की कोई भी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, इसीलिए वह उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और जो हाबिल है उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर रहे हैं। तो अब जब हम इस वचन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर पवित्र है, धार्मिक है और पवित्र है, जो कभी जहाँ थोड़ा सा भी श्रापित है, जिस जगह थोड़ी सी भी श्रापित है या जहाँ पर इतनी छोटी सी थोड़ी सी ही पाप है, उसी जगह में परमेश्वर कभी वास नहीं कर सकता। इसी वजह से परमेश्वर अभी जो कैन की जो उपज के जो भेंट है उसको कभी भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और जो हाबिल है वह जो भेंट ला रहा है उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, जिस वजह से जो कैन है उसके मुंह में उदासी छा जा रहा है और यह क्या कर रहे हैं, वहाँ से चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझसे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए इस वचन को जब हम देखते हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं या नहीं करते, हमारे मन में कोई एक ही चिंता आती, अगर हमारे मन में एक ही चिंता प्रवेश कर लिया और उसी चिंता को हम पकड़े रहेंगे तो उसी चिंता जो है हमें क्या करेगा, विनाश कर देगा, हमें ध्वंस कर देगा, क्या करेगा, हमेशा के लिए हमें नरक को पठा सकता है। इसीलिए हम कभी भी अपनी चिंता को ना रखकर हम परमेश्वर की वचन को ही रिसीव करें। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, आगे आगे हम देखेंगे और क्या हुआ इनके जीवन में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह की आशीष दिया प्रभु, आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए अनुग्रह किया। धन्यवाद हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, हर एक को संभाल लीजिए ताकि आपकी जीवित वचन हम लोग डेली सुनने वाले बने प्रभु। उनके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी, समस्या है प्रभु, हर एक परेशानी समस्या को आप उनसे दूर कीजिए प्रभु, और उनको जो बीमारी है उनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके हृदय में आपकी जीवित वचन को स्थापित कीजिए प्रभु कि उन लोग प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता आपकी वचन को पिता उनके हृदय में ग्रहण करने वाले बने, आपकी प्रेम को पिता जो वचन के द्वारा आपने दिखा रहे हैं आपके हृदय को प्रभु, उन लोग जो रिसीव करने वाले आशीष दीजिए प्रभु पवित्र परमेश्वर पिताजी। हो सके उनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं प्रभु, कोई जॉब नहीं, हर एक विषय को आप दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपके सुसमाचार के लिए प्रभु अपने जीवन को जैसे व्यतीत करने वाले बने, आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक दिन जैसे सुनने वाले बने, और पवित्र परमेश्वर पिताजी आपकी जीवित वचन में से पिता अपने आप को पिता देखने वाले बने कि हम किस प्रकार मनुष्य हैं प्रभु, और वचन की ओर खड़े रहकर प्रभु आपकी जीवित वचन को हर एक समय सुनकर प्रभु आपकी पवित्र राज्य में जैसे प्रवेश करने वाले बने, ऐसे आप बनाइए प्रभु। उनके हृदय मन को आप बनाए ताकि डेली वचन को सुने। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपकी पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु, उनको आप संभाल कर रखा, उनको आशीष अनुग्रह दिया पिता। जो रोगी था उसको चंगाई दी पिता, जिसके कोई काम थे काम दिया प्रभु, जो पिता पर में निराशा में था उसको आपने आशा दिया, हर एक विषय में आपको संपूर्ण रीति से पिता भरपूर कर दिया। इसलिए धन्यवाद, मेरे हर प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। देखिए भाई और बहनों, आप ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो इस जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि जो पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके मोबाइल में चली जाएगी। और आप जो ये वचन सुन रहे हैं अपने जो पड़ोसी लोग हैं, भाई बहन, आपके परिवार जो प्रियजन है, हर एक के पास भेजिए ताकि इस वचन से कोई भी वंचित ना हो सके और परमेश्वर के अनुग्रह से कोई वंचित ना हो सके और हर एक लोग स्वर्ग राज्य की अधिकारी बन सकें। तो इतना ही बोलूँगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।